हमारे साथ हैं खुद इरफान। अच्छा, आप वैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं? मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, लेकिन दिमाग मेरा अंग्रेज़ी मीडियम नहीं हो पाया। हमें डाला तो गया था इसीलिए कि भाई हम अंग्रेज़ी सीख जाएं। ये हमारे एक तो हमारे शहर का एक कंट्री का भोलपन भी है कि उन्होंने एक मान्यता है कि भाई अंग्रेज़ी सीख लेगा आदमी तो जो है वो कहीं पहुँच जाएगा, और जिसको नहीं आती वो अपने ही बोझ से दब जाता है। बाकी दूसरा तो उसे कोई कटाक्ष करे ना करे, दूसरी नज़र से देखे ना देखे, खुद ही आदमी इस बोझ में दब जाता है कि यार मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो अपने पर ही मतलब अपने लिए खुद ही पहाड़ खड़ा कर लेता है इसका। हम पढ़े अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन हमारा दिमाग जो है वही देसी रहा। अभी तक सोचते हिंदी में ही हैं। अच्छा, आप जवाब दीजिए इरफान जी। वैसे इरफान साहब तो हिंदी में भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी बोल ही नहीं पाते। अब देखिए, ये पुराने एक्टर्स से उनका ज़बान अंग्रेज़ी नहीं थी, मतलब अंग्रेज़ी में सोचते नहीं थे वो, हालांकि अंग्रेज़ी में सब बहुत अच्छे जानकार थे सब लोग। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो अंग्रेज़ी में ही उनकी पढ़ाई हुई है, अंग्रेज़ी में ही उनकी शिक्षा हुई है, अंग्रेज़ी में ही सोचते हैं। तो अब उन पर क्या बोले, उनको कैसे अब आप दोष दें, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं थी। बचपन में उन्हें डाल दिया गया अंग्रेज़ी स्कूल में, अब उनको परिचित नहीं कराया गया। अब उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदी सिनेमा में काम करना पड़ रहा है, तो अब उनको क्या कहा जाए। ऐसी हिंदी को केवल कमाई का जरिया क्यों बना रखा है? हिंदी सम्मान की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, क्या है ना कि ये ज़बान जो है, ज़बान का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ी है। ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, वो फिर जो है ज़बान एक तरह से अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, सामान बेचने का तरीका है। आज अगर जैसे अंग्रेज़ी को ज़बान बनाया गया, ऑल ओवर इंटरनेशनल ज़बान बनाया गया, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि उनको अंग्रेज़ी से प्यार था, उनको अपनी दुनिया में वर्चस्व कायम करना था, इसलिए उन्होंने बनाया। अब चाइना वही कर रहा है। चाइना में आधे से ज़्यादा दुनिया जो है अब चाइनीज़ बोलने लगी है। तो उसके पीछे एक तो कल्चर अपना धीरे धीरे पेनिट्रेट करना, फिर अपना सामान बेचना, फिर अपना बाजार फैलाना, ये एक पॉलिटिक्स है बहुत बड़ी, तो इसको उसके बड़े तरह से उसको देखा जाए तो आई थिंक ज़्यादा बातें समझ में आती हैं। अब अंग्रेज़ी ज़बान बन गई है इंटरनेशनल ज़बान, तो उससे क्या करना होगा आपको अपने मतलब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उसकी अब सबकी अपनी अपनी फ़ाइट है, हमारी फ़ाइट है। आप बच्चों को कम से कम इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे मैं बच्चों को अपने जब ये फिल्म आई थी मराठी फिल्म जो बहुत हिट हुई, अभी जो बहुत सैराट, तो मैं डेलिबरेटली मेरे बच्चों के क्लास फेलोज़ को सबको लेकर गया, क्योंकि ये सब अंग्रेज़ी फिल्में देखते रहते हैं, अंग्रेज़ी सीरीज़ देखते रहते हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा देखेंगे, इनको भी समझ में आएगा, टेस्ट डेवलप होगा। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी रहती है कि वो अगर अंग्रेज़ी में पढ़ भी रहे हैं तो एक एटलीस्ट उनको कल्चर से तो इंट्रोड्यूस किया जाए, उनको एक टेस्ट तो दिलाया जाए, ताकि उनमें एक मट्टी उनकी तैयार हो। पर बुराई क्या? अच्छा, एक मेरा सवाल ये कि अंग्रेजी से हमको फायदा भी तो होता है ना बहुत। बिल्कुल। तो बुराई क्या है? अगर मैं बताता हूँ बुराई क्या है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? मुझे अंग्रेज़ी सीखना, चाइनीज़ सीखना, फ्रेंच सीखना, रशियन सीखना कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी ज़बानें सीखेंगे उतना आपका दिमाग जो है खुलेगा, बढ़ेगा, और उसका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़बान पे मतलब भरोसा ना होना, उसको समझना कि वो कुछ कमतर है, ये गड़बड़ है। अब आप वहाँ भी फिल्में करते हैं और वहाँ भी एक माहौल दूसरा सा चल रहा है, तो वो आपको ये ट्रम्पिस्तान में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? अभी तो शुरुआत है, और किस तरह से चीज़ें सेटल होती हैं बहुत अर्ली स्टेज है। ऐसी अभी तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं हुई है। जितनी भी न्यूज़ बनती रही हैं अभी उस तरह का हमें तो कुछ फेस करने को नहीं मिला, लेकिन एक डेफिनेटली सोसाइटी इज़ गोइंग टू चेंज, बहुत सारा कुछ बदलेगा, वहाँ काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे। अब देखना होगा किस तरह से कहाँ कैसे सेटल होती हैं चीज़ें। किस तरह से जो फिल्में जो वहाँ बन रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन रही थी, और उसमें सभी देशों से लोग काम करने जा रहे थे, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? वो उनकी ज़रूरत है, वो हॉलीवुड की ज़रूरत है कि वो दूसरे मुल्क से टैलेंट ले और अपने मार्केट को फैलाने के लिए दूसरे मुल्क के टैलेंट को उसमें शामिल करे। ये उनकी ज़रूरत है और हमेशा से रही है ये ज़रूरत। मुझे नहीं लगता कि इसको जो है इस पर कोई आँच आएगी। जो सवाल एक और जो मंडरा रहा है इस फिल्म को लेके, कि अब ये फिर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया, फिल्म में हीरोइन पाकिस्तान से हैं, फिर वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्या जवाब है? ये उसमें फिर ये हिंदी और इंग्लिश वाली लड़ाई पीछे न छूट जाए? मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई उतनी बढ़ेगी। वो एक बार हो चुका, वो हुजूम, वो तमाशा एक बार हो चुका है, तो अभी वो तमाशा शायद उतना बड़ा ना हो, और होगा तो भी ये मुद्दा ऐसा है कि इस मुद्दे को मतलब ओवर पार करना मुश्किल होगा। आप ये समझिए वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और वहाँ का एक्टर अगर आया, उसको अगर 40-50 लाख रुपए मिल गए और आपकी फिल्म चलती है
और आपकी फिल्म अगर करोड़ों कमाती है तो आपके प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। ये जो एक बात कही गई थी ना कि वो लोग पैसा कमा के उधर जो है पैसा ज़्यादा जा रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक फिल्म में कोई उसका एक्टर है उसको कितना मिल जाएगा, 40, 50, 60 लाख रुपए कितना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ की फिल्में अगर 100 करोड़ 200 करोड़ बिजनेस कर रही तो पैसा आपके प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है ना, अगर वो नहीं चल रही है तो। जी लेकिन फिर ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पे टैलेंट नहीं था क्या, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? जब फिल्मों को एक्सपैंड होना होता है, ये हॉलीवुड क्यों इसको ज़रूरत पड़ रही है कि वो दूसरे मार्केट को एक्सप्लोर करे, दूसरी जगहें जाए, अपने मनोरंजन में वैरायटी लाए, तो इसके लिए नहीं, पर हमारी फिल्म में पाकिस्तान में कहाँ एक्सपेंड होगी, वो तो वहाँ दिखाई भी नहीं जा रही। नहीं दिखाई जा रही है, और वहाँ का मार्केट और बढ़ता जा रहा है। और वो सिर्फ वहाँ के मार्केट पे, वहाँ का मार्केट नहीं है, वो फिर दुबई का भी है, फिर वो लंदन में भी है। जितना जैसे इंडियन डायस्पोरा है वैसे पाकिस्तानी डायस्पोरा है, तो हर जगह फिर उसका असर पड़ता है। अब फिर वो डिबेट दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है कि क्या हम बाजार के लिए ये नहीं देखेंगे कि हमारे सरहद पर हमारे फौजी जान गंवा रहे हैं। वो फिर मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये सिनेमा को और क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को और वॉर को कैसे एक साथ किया जा सकता है, वो तो पेचीदा सवाल है। आप उस सवाल से घबराते नहीं? नहीं, उस सवाल का जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे उस सवाल का दो चार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो न्यूज़ चैनल में काम नहीं करता। मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे ये तो कहा ही जा सकता है ना, और कहेंगे ही लोग अगर बात बढ़ती है कि भाई आप मना कर दीजिए कि हम नहीं करेंगे अगर पाकिस्तानी एक्टर से, तो या पाकिस्तानी कोई भी एक्टर है या डायरेक्टर तय कर लेना। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार तय करे कि इनका आना जो है ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। सरकार कह रही है कि आइए, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, आप मॉरली जो है रॉन्ग गलत कर रहे हैं, तो किसकी सुने आदमी? जो कानून है कानून ही मानना चाहिए ना। या किसी सरकार के पास इतनी क्या उसके पास क़ुव्वत नहीं है कि वो मोरालिटी को छोड़ छाड़ के जो है वो लॉ ऐसे ही बना दिया है उसने। तो एक संस्थान है, एक लॉ, एक बॉडी है जिसको आप फॉलो करें कि किसको फॉलो करें। यहाँ जो ये 5 स्टार जैसे स्कूल है उन पर भी एक कमेंट किया गया है शायद फिल्म में। जी। अब अगर कोई अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, जो पढ़ाना चाहता है, जो पढ़ा सकता है वो पढ़ाए। बात वो नहीं है। बात ये है जिस चीज़ की कमी है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसके पास अगर इतना हैसियत है वो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो कमी है हमारे यहाँ स्कूल ऐसे नहीं हैं हिंदी मीडियम या दूसरे मीडियम के जिसमें कि चॉइस नहीं है। आपके पास और कोई चॉइस नहीं बचती। या तो इस तरह के स्कूल्स हैं या दूसरे तरह के जो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट चलाती है वो बिल्कुल निरी हालत में है, वो पैथेटिक हालत में है। तो कोई एजुकेशन और फिर कोई चॉइस बचती नहीं है लोगों के पास। देखिए सर, ये जो तरीका है ना देखने का, उससे कभी भी रूट लेवल पे चेंज नहीं आ सकता है। ये खाली हिंदी का बोलना कि हिंदी से प्यार करो और हिंदी बोलो, उससे नहीं होता है। उसको आपको ज़रूरत बनाना पड़ेगा, और ये जो है सिस्टम बनाता है। क्योंकि हमारा जो है चीज़ें जब आज़ाद हुए हम, तो हमारी ज़्यादातर चीज़ें लीवी हैं। हमारा इंडिजिनस कोई सोच किसी भी चीज़ को लेकर नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे रहना सहना हो, चाहे खान पान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का मॉडल हमने बाहर से उठाया है। तो इस पे ज़रा गौर करना ज़रूरी है, और ये जो है सिस्टम किसी तरह से पेनिट्रेट करे आपके अंदर, ये बड़ी सोच है। सब बड़े लोग जो हैं, तथाकथित बड़े लोग हैं, उनके बच्चे सरकार के बनाए हुए स्कूलों में नहीं जाएंगे, एक सोच ये कहती है, तो फिर वो तो कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल ही आम आदमी जा रहा है जिसकी किसी को फिक्र नहीं है, तो वो स्कूल भी नहीं सुधर रहा। नहीं, अगर एक इस तरह के रेपुटेड स्कूल्स हों जो सब्सिडी लेवल पे चल रहे हों, जो ऐसे तबके को पढ़ा सकें, और उनकी अगर क्वालिटी है, तो मुझे लगता है कि बड़ा तबका उसमें आएगा घूम फिर के। कि अगर स्कूल की रेपुटेशन है, अगर उसको माँ बाप को एहसास हो रहा है कि मेरा बच्चा यहाँ एजुकेट होगा, कुछ बन के निकलेगा, कुछ शख्सियत बन के निकलेगी, ये नहीं कि किसी कॉर्पोरेट का नौकर बन के निकलेगा, एक शख्सियत में इसके निखार आएगा। तो बहुत सारे माँ बाप हैं, मैं पढ़ाऊँगा ऐसे अपने बच्चों को इस जगह पर। ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे से लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई उनके पास ऑल्टरनेट ही नहीं है। कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आप तलाशते हैं, या उस तरह की कॉमेडी जैसी होती है वो आपको मिलती, आप करना नहीं चाहते?
मैं कॉमेडी स्क्रिप्ट तलाशता हूँ बिल्कुल, और बीच में बहुत सारी कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आई। कुछ कॉमेडी ऐसी होती है कि जो सिर्फ आप घुसो हॉल के अंदर, जोक्स हैं ये है, आप मतलब हंस के आ जाओ, बाहर आ जाओ, और वो सिर्फ चुटकुलों तक रह जाए और उसके अंदर कोई बात ऐसी ना हो जो आप साथ ले जाओ। तो उसको कभी कभी करने में ठीक लगता है, लेकिन हमेशा करने में ठीक नहीं लगता। मैं भी ऐसी ढूंढ रहा था जिसमें कि कुछ और भी हो, मतलब सिर्फ टाइम पास के अलावा, मनोरंजन के अलावा कुछ और भी एक लेयर हो। इस तरह ये जो फिल्में आप, ये जो यहाँ पे हिंदी मीडियम जैसी फिल्में करते हैं, ये आपको अपने इंटरनेशनल करियर में मदद देती हैं कि ये इसका कोई सीधा वास्ता तो है ही नहीं? मेरा कोई भी ना हॉलीवुड यहाँ मदद करता है, ना मेरा यहाँ काम करना वहाँ मदद करता है। ये दोनों मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है, और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और ये एक दूसरे को फीड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, बैंकॉक में, होनोलुलु में रास्ते पे निकल ना पाएँ, लोग एकदम से पहचान लें? क्या इस तरह का यश आपकी ख्वाहिश है? उस तरह के यश ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। ये तो बाय प्रोडक्ट होता है। मैंने कभी ये भी नहीं इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मैं एक्टर बनना इमेजिन किया था, लेकिन कि बाहर जाके 25 सेल्फी खिंचवाना पड़े, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। और वो आपको कई बार जो है उससे दिक्कत ही होती है, लेकिन उस दिक्कत से हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो एक पैकेज डील है। आपको एक्टर बनना है, आपको अपनी तरह का काम करना है, अपनी तरह की बात कहनी है, अपनी तरह की एक याद छोड़नी है लोगों में, एक अनुभव छोड़ना है, वो आपकी ज़रूरत होती है। बाकी अब उसमें न्यूयॉर्क में लोग पहचाने और होनोलुलु में पहचाने, वो उस तरह से आप सोचते नहीं, उस तरह से आप सपना भी नहीं देखते। वो बहुत ही, जब टीनेजर से तब देखा करते थे कि यार मैं बन जाऊंगा एक्टर तो लोग हाथ हिलाएंगे, वो वहीं तक रह गया। उसके बाद फिर कभी वो सपने ने मतलब साथ रहा नहीं वो इतना। सबसे पहले लोगों ने कब हाथ हिलाया? तो शुरू में चंद्रकांता वगैरह ये सब करना शुरू किए तो फिर तो लोग शीशे तोड़ने लग गए थे। लेकिन वो उसका चक्कर ये था कि वो कैरेक्टर का नाम ज़्यादा जानते थे, मेरा नहीं जानते थे। मुझे बद्रीनाथ के नाम से जानते थे, इरफान नहीं जानते थे। तो मुझे उससे दिक्कत थी कि भाई मेरा नाम तो जानो यार। आपको यहाँ की इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स ने अलग नज़रिए से देखना शुरू किया जब देखा कि अरे तो हॉलीवुड वाले हैं? उनके थोड़ा सा उनको एतराज़ हुआ एक्चुअली कि वहाँ नाच रहे हो बेटा, यहाँ के नाचो ज़रा, तब हम समझेंगे। तो एक तरह का ग्रज था कि अरे वहाँ कर लोगे, वहाँ करने से क्या होया है, यहाँ करके दिखाओ ज़रा। अच्छा, कहाँ मुश्किल है ज़्यादा? वो बड़ी इंडस्ट्री मुश्किल तो वहाँ, मतलब वहाँ ऑडिशन मिलना मुश्किल है, रोल चांस मिलना तो बड़ी बात है, ऑडिशन मिलना मुश्किल है। लेकिन वहाँ वो नाचना गाना नहीं पड़ता जी, इसीलिए मेरा थोड़ा सहज रहता हूँ वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान हमारे साथ थे। अभिनेता इरफान को मुंबई में वर्सोवा के कब्रिस्तान में अंतिम विदाई दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ परिवार के लोगों को और कुछ करीबियों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई है। इरफान का आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हुआ था। तबीयत बिगड़ने के बाद कल उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल से एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान ले जाया गया। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ ही राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। 25 अप्रैल को इरफान की मां का भी निधन हुआ था। लॉकडाउन की वजह से वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। इरफान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। मार्च 2018 में कैंसर का पता लगने के बाद इरफान इलाज के लिए लंदन गए थे। इलाज से लौटने के बाद उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में काम किया था, जो उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इरफान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार थे। उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2012 में आई फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इरफान ने 1988 में फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटे रोल से फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। हम सीधे मुंबई का रुख करना चाहेंगे। हमारे संवाददाता आशीष वहां मौजूद हैं। आशीष, जो पूरा सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है, क्या वो शुरू हो गई है? आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गयाबाना नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जा रहा है। अंदर केवल परिवार के 12 लोग ही मौजूद हैं और इस वक्त जो बॉलीवुड से विशाल भारद्वाज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो परिवार के साथ इस वक्त अंदर पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है कि पूरे रीति रिवाज के साथ जो है जो अंतिम जो विदाई है वो दी जा रही है और साथ ही साथ जो कफन पहनाने की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। केवल परिवार के ही कुछ सदस्य जो है यहाँ पे शामिल हैं और
बॉलीवुड से केवल विशाल भारद्वाज किसी तरह से यहाँ पे लॉकडाउन के बीच पहुँच पाए हैं। इस दरमियान जो है केवल परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों के अलावा बाकी लोगों को देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये लोग जो उनके करीबी थे, उनके साथ रहने वाले थे, उनके चाहने वाले थे, उन सभी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है, दूर खड़ा किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है। सब पुलिस ने साफ तौर पर इन्हें बताया हुआ है कि पहले प्रक्रिया जो अंतिम यात्रा की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली दी जाए और जो है दफन करने दिया जाए। उसके बाद उनके परिवार के सदस्य बाहर आएंगे तो उनके साथ ये सभी लोग मिल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया के दौरान कोई भी अंदर यहाँ पर नहीं जा सकता। जो पूरा रास्ता है उसे बैरिकेडिंग कर दिया गया है लोगों को उस तरफ आगे की तरफ जाने के लिए, यानी कि जो कब्रिस्तान है उसके हिस्से में की तरफ जाने की कोई इजाज़त नहीं है और दूसरी तरफ से भी जो है इसी तरह का बंदोबस्त किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। कुल मिलाकर पुलिस जो है उसने कड़े बंदोबस्त रखे हैं। सर एक चीज़ पूछूंगा, जो कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता है क्या वो पूरा रास्ता पूरा बंद रहेगा? नहीं, बंदी तो है ना। नहीं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता इरफान के जो लास्ट राइड्स हैं उसमें? नहीं, बस 20 आदमी के ऊपर से कोई नहीं जाएगा। इस वक्त अंदर कितने लोग हैं सर? 20 से कम ही है। 20 से कम है। क्या पहले से ही कब्र का बंदोबस्त किया गया था? सारी चीजें बंदोबस्त पहले से ही कर दी गई थी अंदर? नहीं, अब जैसे एट ए टाइम कर दिया है सब। क्या परिवार के इरफान के पत्नी और बच्चों के अलावा और कौन कौन लोग हैं सर? उतना तो मुझे नहीं पता कि अंदर कौन कौन है, लेकिन उनके नियरेस्ट रिलेटिव है सारे। उनका लड़का होएगा छोटा, बाकी तो मैं पहचानता नहीं हूँ। रिचुअल्स जो हैं वो घर पे करने की जगह पे यहीं पे किए जा रहे हैं पूरे? रिचुअल्स जो हैं वो यहीं पे यहीं पे हो गए सब? यहीं हाँ, यहीं पे। तो सारे रिचुअल्स यहीं पे होंगे। केवल चुनिंदा परिवार के सदस्यों को ही अंदर भेजा गया है। पुलिस ने साफ तौर पे बताया कि ये बंदोबस्त लगाया गया है, किसी बाहर के व्यक्ति को आने नहीं दिया गया है, केवल चुनिंदा घर के सदस्यों के। और गयाबाना नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। इसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को कफन के साथ दफना दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अभी जारी है अंदर। विशाल भारद्वाज जो हैं वो पहुंच पाए हैं केवल बॉलीवुड से, बाकी कोई भी बॉलीवुड का कलाकार लॉकडाउन की वजह से इस यात्रा में, उनके जो है इरफान खान जैसे दिग्गज कलाकार की यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। जी आशीष, ये भी बताइए कि पार्थिव शरीर इस वक्त परिवार के कौन कौन सदस्य मौजूद हैं? जी इस वक्त उनकी पत्नी है, साथ ही उनके दोनों बेटे हैं। उसके करीबी दोस्त या रिश्तेदार जो मुंबई में मौजूद थे और जिनकी जानकारी कल रात को जब उनके देहांत की खबर आई तो जिसके बाद जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँच पाए केवल वो रिश्तेदार ही जो है वो मौजूद हैं इरफान खान के परिवार की तरफ से। बाकी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे और अस्पताल की तरफ से भी पुलिस ने साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि है लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन जरूरी है, इसलिए केवल अंतिम यात्रा में 10 लोगों से ज़्यादा कोई भी शामिल नहीं हो सकता। इस वजह से इरफान खान के जो पार्थिव घर पे न ले जाकर बल्कि सीधे कब्रिस्तान में लेकर आया गया है और यहीं पर सारे रीति रिवाजों के साथ जो है वो किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पे मुस्लिम समाज में जिस तरह से पूरे रीति रिवाज किए जाते हैं वो सारे रीति रिवाजों को फॉलो किया जा रहा है। अंदर पहले से ही जानकारी मिलने की वजह से कब्र का बंदोबस्त कर दिया गया था और इसके बाद अब केवल परिवार के चुनिंदा सदस्यों जो है उनकी ये आखिरी विदाई जो है वो दी जा रही है। जी अब आशीष, जो लोग अंदर नहीं जा पाए हैं लेकिन इरफान खान के करीबी हैं, अभिनेता इरफान के, शायद बाहर भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये कुछ लोग जो हैं ये साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेंगे बाहर ही मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। एक चीज़ बताएं, आपसे जानना चाहूँगा कि अंदर परिवार के केवल कुछ ही लोग मौजूद हैं और आपके रोका गया है बाहर? बेसिकली 20 लोगों को ही, जैसे कि कोविड-19 की गाइडलाइन है कि 20 लोग ही सुपर्दे खाक में शामिल हो सकते हैं, तो उसमें कुछ लोग 4 लोगों को बाहर भेज रहे हैं, तो फिर वैसे उस प्रतिक्रिया को, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मतलब कुछ लोग बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं, तब कुछ लोग अंदर जा पा रहे हैं? जी बेसिकली कुछ जो फैमिली के लोग हैं 10-12-15 लोग वो तो वो फिक्स हैं, बस 2-4 लोग ही अभी तक आए हैं बाहर और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अंदर जाएं और अंतिम दर्शन उनके कर पाए। क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक, रिचुअल्स क्या क्या हुए हैं? और जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से सुपर्दे खाक के लिए वो सब चल रहा है और 10-15-20 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। सर चाचा आप भी आए हुए हैं? यस सर।
बस दर्शन ने वही बताया, जैसे भाई ने बताया ऐसे है कि मेरे जो क्लोज है उन लोग को ही खाली अंदर जाने दे रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं और वेरी क्लोज, जैसे आप बोले विशाल भारद्वाज जी गए, बाकी सब लोग को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो बाहर से ही वी आर गोइंग टू प्रे कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप इरफान से कैसे जुड़े हुए थे? नहीं, वो ऐसे ही इंडस्ट्री के हिसाब से वो फैमिली मेम्बर जैसे थे और इनके लिए यहाँ पे ही रह रहे करके आना, लॉकडाउन है इसके लिए आप आए, फिर भी अंदर जाने नहीं मिल रहा है। देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट। केवल कुछ लोगों को ही अंदर छोड़ा जा रहा है। 20 लोगों को अंदर छोड़ा गया हुआ है, जो जानकारी उभर के सामने आई, जो लोग मौजूद हैं उनसे। और उन 20 में से कुछ लोग जो करीबी हैं वो जब बाहर आते हैं तो कुछ फिर 4 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। इस तरह से जो करीबी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा आपको दिखाई पड़ेंगे, वो सभी लोग एक एक करके जो है अंदर इस पूरे रिचुअल्स में अंदर जा पा रहे हैं। जो फासिस्ट है वो उसकी रीति रिवाज पूरे किए जा रहे हैं, जो पूरे इस दौरान लॉकडाउन का पूरी तरह से नियमावली जो है उसका पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखें, लोग यहाँ पर आकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। एक बात बताएं मैडम, इरफान खान की आप बता रहे हैं कि क्लासमेट हैं आप? हम लोग बैचमेट्स हैं ना, मीता वशिष्ठ। तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा आपको? नहीं, मैंने अभी पता चला, क्योंकि खबर तो ऐसी आ रही ना इधर से उधर से। तो अशोक लोखंडे हम सब क्लासमेट्स थे, तो उनको पता चला मैं यहीं रहती हूँ, तो हम उनको अलविदा तो कहना चाह रहे थे। हम लोग 1984 से एक साथ थे ना, 84 to 87 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैचमेट्स हैं हम लोग। तो हमारे लिए रिश्ता अलग है। लास्ट आपकी मुलाकात या बातचीत कब हुई है? माने 1.5 साल हो गया था, क्योंकि उससे बाद वो ज्यादा मिलते नहीं थे। जब से बीमारी हुई थी उनकी, तब से वो थोड़ा सा माने अपने में रहते थे। अब माने जो भी था, काफी कुछ सहन करना होगा। इसके बाद जब ये चीजें मालूम पड़ी, अचानक में मालूम पड़ी, तो क्या घर वालों से कुछ कांटेक्ट हो पाया आपका? नहीं, जैसे शुतबा भी हमारी क्लासमेट है, उनकी पत्नी, तो अमीन उनके लिए भी बहुत ही माने ये बहुत अजीब सा समय है। तो हम सब ने मैसेजेस डाले हैं, लेकिन अभी पता चल तो पर ज्यादा आप किसी को फोन भी तो नहीं कर सकते ना, कि इस समय हर कोई अपने दुख से जूझ रहा है, उनके परिवार वाले इमीडिएट। कुछ ऐसी यादें जो शायद जो है जब सुनने के बाद जो है कहीं ना कहीं तुरंत ये सदमे की इस जानकारी मिलने के बाद? ये वक्त नहीं है सबका, सॉरी, थैंक यू। जो क्लासमेट्स हैं और बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो मुलाकात हुई थी वही यादें लगातार जो है दिमाग में, जहन में आती हैं। काफ़ी समय से जो है अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, इस दौरान लोगों से एक तरह से मिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जब ये खबर आई तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड जो है वो दुख में डूबा है। बिल्कुल। और आशीष, हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं या उनके 1984 से जो क्लासमेट्स हैं, वो वहाँ पर उनकी एक अंतिम झलक पाने के लिए किस तरह से उस कब्रिस्तान के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। हम आगे आपके पास आएंगे आशीष, लेकिन जैसे आपके साथ जो महिला थी वो भी बता रही थी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये वो जगह है जहाँ से अभिनेता इरफान ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर से हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने बात की है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और ये तस्वीरें जो यहाँ लगी हैं वो यहाँ के फाइन प्रोडक्ट्स की तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर है इरफान खान की, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। आज इरफान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक लंबा समय इरफान ने एनएसडी में गुजारा है, यहाँ से प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्स किया है, यहीं रहे हैं। कैसा सफ़र उनका एनएसडी में था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनएसडी डायरेक्टर सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। दुनिया के लिए ये क्षति है, लेकिन एनएसडी का अपना प्रोडक्ट जो यहाँ पड़े हैं, एनएसडी एलुमनाई और अब डायरेक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज की घड़ी है बहुत ही विकट और बहुत दुखद घड़ी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विगत के 2-3 सालों में उसने अपने बहुत ही खास अभिनेताओं को और रंगकर्मियों को खोया है, और जो आज की घड़ी है इरफान का जाना, ये वाकई बहुत बड़ी क्षति है, न सिर्फ भारतीय रंगमंच के लिए बल्कि भारतीय फिल्म जगत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के लिए। और इरफान खान के जाने पर, उनके चले जाने पर विवेक अग्निहोत्री ने क्या कहा है, सुनिए। इरफान खान जो भारत के एक महान कलाकार थे, आज उनका इंतकाल हो गया, और ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख की घड़ी है।
जो कहते हैं कि आपका पहला जॉब, पहली सैलरी, पहला बच्चा, पहला शहर, पहला घर, उससे एक अलग तरह की मोहब्बत होती है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। इरफान, मेरी पहली फिल्म चॉकलेट में जो सबसे पहले एक्टर को मैंने साइन किया था वो थे इरफान खान। मेरे जो पहले दोस्त बने बॉलीवुड में वो भी थे इरफान खान। इरफान एक बड़े अद्भुत टाइप के एक्टर थे, टीवी बहुत करते थे, उस वक्त इतने बड़े फिल्म स्टार नहीं थे, और चॉकलेट में बड़े दिग्गज एक्टर्स थे, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी, अरशद वारसी। पर जो मेन रोल के लिए जब मैंने अपनी प्रोड्यूसर रागिनी जी से बोला कि इरफान को लेंगे, वो भी उनकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा अचंभा भी हुआ क्यों, पर ये फिल्म देखने के बाद ही उन्हें समझ में आया क्यों। मेरे घर के पास एक बरिस्ता था, वहां हम लोग मिले एंड वी इमीडिएटली क्लिक्ड। इरफान की जो मजे की बात ये थी कि इरफान जब एक्टिंग करते थे तो पता ही नहीं चलता था कि शॉट दे रहे हैं। एक बार उनका अनिल कपूर जी के साथ सीन चल रहा था, हम लोग ने रिहर्सल किया और जब टेक हुआ तो अनिल जी ने कहा, अरे कट 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 कट, अरे यार शॉट चल रहा है, तू डायलॉग तो बोल। तो उसने बोला मैंने बोला तो, कहले नहीं बे डायलॉग बोल। इरफान ने कहा मैंने बोला तो। और तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि इनकी जो एक्टिंग की स्टाइल इतनी नेचुरल है कि आपको पता ही नहीं चलता है कब रिहर्सल कर रहे हैं और कब ये शॉट कर रहे हैं। इरफान की जो सबसे महान बात थी कि ही वॉज एन ओरिजिनल एक्टर। और जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने इरफान खान को किस तरह से याद किया, देखिए। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. एक्टर इरफान को सभी दे रहे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि। मुंबई का हम रुख करेंगे। आशीष, इस वक्त आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? हाँ जी, इस वक्त जो है रिचुअल्स अंदर चल रहे हैं। जो कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे उन्हें फिलहाल अंदर जो है वो जाने दिया गया है, बदले में जो अंदर मौजूद कुछ लोग थे वो बाहर आ पाए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो उनके साथी कलाकारों के साथ एक्ट्रेस नीता वशिष्ठ भी हैं, जो हमने जिनसे हमने बात की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा पाई हैं। मैडम, आपको अभी तक अंदर जाने नहीं दिया गया है, क्या बताया गया है? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मैंने बहुत कम लोगों को जाने दिया है, तो हमने संदेशा भिजवाया है कि बैचमेट्स हैं, तो वो उन्होंने नाम दर्ज किया, अब देखते हैं। नीता वशिष्ठ जो उनके साथ सबसे पुराने दोस्तों में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब वो थे तब उनके साथ थी, वो लोग भी अब यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो करीबी लोग हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। जो रिचुअल्स हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो गयाबाना नमाज जनाजा है वो अदा किया जा रहा है। ये पूरे रीति रिवाज जो है वो उसे होने में वक्त लगता है, और यही वजह है कि अंदर जो पहले परिवार के रिश्तेदारों के अलावा जो कुछ लोग गए हैं, उनके बाहर आने के बाद कुछ जो नज़दीकी और लोग हैं उन्हें जाने की अनुमति दी जाती है। विशाल भारद्वाज बॉलीवुड से केवल पहुंच पाए हैं, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये सबसे दुखद इसलिए है क्योंकि एक महानतम कलाकार, एक उच्चतम स्तर का कलाकार जिसके साथ वो काम करते रहे, जिसके उसकी अचानक मृत्यु होती है, उसके अंतिम संस्कार में महज केवल 10 लोग ही शामिल होने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा कब्रिस्तान में भी जो है केवल 20 लोग, केवल परिवार के सदस्य और कुछ और लोगों को मिलाकर ही जाने की अनुमति है, और वो जो है उसकी अंतिम यात्रा में शामिल भी नहीं हो सकता क्योंकि लॉकडाउन है। 4 दिन पहले उनकी माता जी का जो है इंतकाल हुआ था जयपुर में, उसमें भी लॉकडाउन की वजह से इरफान खान जा नहीं पाए थे, और उसी के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो है उनके परिवार के लिए एक सदमे की घड़ी जरूर बना हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक व्यक्ति को केवल जाने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर संदेशा भेजा जाता है अंदर, संदेशा भेजे जाने के बाद फिर अंदर से अनुमति मिलने के बाद केवल एक व्यक्ति का बुलावा आता है, और उस एक व्यक्ति को ही अंदर छोड़ा जाता है जो रिचुअल्स में शामिल हो सकता है। इस तरह से जो करीबी लोग हैं केवल वही धीरे धीरे करके अंदर जा पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और अब लोगों का दर्द साफ तौर पे झलक रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से वो अब
इस अभिनेता के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आपके पास आएंगे आशीष, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इरफान को श्रद्धांजलि दी है। अभिनेता इरफान के निधन से सिनेमा और थिएटर की दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के लिए मेरी संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आमिर खान ने ट्वीट किया है और आमिर खान ने ट्वीट करके कहा है, अपने साथी कलाकार इरफान के जाने की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। वो बेहतरीन कलाकार थे। उनके परिवार और दोस्तों के साथ मेरी संवेदना। अपने काम से हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए शुक्रिया इरफान, आप हमेशा यादों में रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इरफान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि इरफान बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता थे। उनके निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। इरफान के परिजनों और उनके रिश्तेदारों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। वहीं एक्टर ऋतिक रोशन ने ट्वीट कर अपना दुख जताया। उन्होंने लिखा, मेरी आपसे ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन ये लिखते वक्त मेरी आंखों में आंसू हैं। आप खास इंसान थे। मुझे आपकी कमी महसूस होगी। मुझे सच्चा रहने का सही मतलब सिखाने के लिए शुक्रिया। वहीं काजोल ने एक्टर इरफान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इरफान के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। मैं उनके परिवार के साथ हूं। ईश्वर उन्हें दुख के इस समय पर हिम्मत दे। एक बार फिर से हम मुंबई में आशीष का रुख करेंगे। आशीष, हम देख रहे हैं कि फिल्मी जगत से भी जो लोग नहीं पहुंच पाए इरफान के सुपुर्दे खाक में, वो किस तरह से अपनी संवेदनाएं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से कोई भी व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर सकता। इमरजेंसी मूवमेंट करनी है तो इमरजेंसी से पास लेना जरूरी है, जो कि कई टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद मिलते हैं। और ऐसे में अचानक ही जो है इस दिग्गज अभिनेता का जो है निधन होता है, तो ऐसे में बॉलीवुड शोक की लहर जरूर फैलती है। लेकिन इतने बड़े कलाकार के लिए जो है उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए चाहकर भी लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लॉकडाउन है, संक्रमण का खतरा बना हुआ है। फिर भी अगर आप देखें तो कई लोग धीरे 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 करते कब्रिस्तान तक आ ही गए हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं जो है इरफान खान के चाहने वाले थे, कोई प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ था। और सबसे अहम बात ये थी कि डाउन टू अर्थ होने की वजह से, सबसे जुड़े हुए होने की वजह से एक स्पॉट बॉय तक जो है उन्हें अच्छे से जानता था। और यही वजह है कि इरफान खान की मौत का सबसे बड़ा झटका बॉलीवुड को लगा है कि अचानक ही एक कलाकार, दिग्गज कलाकार, वो चला जाता है लोगों के बीच में से। और लॉकडाउन की वजह से वो उसमें शामिल नहीं हो पाता है। ऐसे में केवल दिख सोशल मीडिया पर ही जो है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों के मन में उनके लिए इज्जत अभी भी बनी हुई है, वो हमेशा बनी रहेगी। हर कोई अभी भी ये जानने की कोशिश में जुटा हुआ है, न्यूज़ चैनल्स खुले हुए हैं, इस जानने की कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिरकार अगर हम जा नहीं सकते तो कम से कम टेलीविजन चैनल पर, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो है, न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कम से कम ये जान सकें कि अंदर जो रिचुअल्स हैं क्या वो पूरे हो गए, क्या परिवार के लोगों का हाल क्या है, वो कम से कम देख सके। उसके लिए जो है लोग अभी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और टीवी चैनलों को लगातार चालू रखकर यहाँ पर जानकारी इरफान खान के बारे में इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और आशीष, जैसे शुरुआत में हम तो आपके साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पहले जब हम तस्वीरें देख रहे थे इस कब्रिस्तान के बाहर, लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जैसा आपने बताया कि जिस तरह के इरफान अभिनेता रहे, जिस तरह की उनकी शख्सियत रही, हम देख रहे हैं कि उस लॉकडाउन के बावजूद नियमों का पालन करते हुए अब धीरे धीरे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से बुलावा आएगा तो एक आखिरी दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि उनकी पत्नी, इरफान खान की पत्नी ने जो है वो अपना कर्तव्य इस लॉकडाउन के दौरान इरफान खान के जाने के बाद भी जो है वो फॉलो किया है। पुलिस की तरफ से उन्हें निर्देश दिए गए कि जो है लॉकडाउन है, ऐसे में नियमावली का पालन करना ज़रूरी है। बॉडी को घर पे नहीं लेके जाया जा सकता। अंतिम संस्कार, अंतिम जो प्रक्रिया है उसे, रिचुअल्स जो है वो घर पे न किए जाएं। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो सकती है, लोग आ सकते हैं, कहीं ना कहीं स्थितियां पैनिक हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी ने उन गाइडलाइंस को सबसे पहले माना, परिवार वालों ने जो है उसे माना। ये सबसे अहम हो जाता है कि इस क्रिटिकल कंडीशन में जब अपने पति को खो देने का एक सदमा लगा हो, उस दौरान भी नियमों का पालन उनकी पत्नी करती रही, वो सबसे बड़ी अहम चीज़ थी। उसके बाद उन्हें सीधे अस्पताल से यहाँ पर वर्सोवा के
कब्रिस्तान में लाया जाता है और फिर यहाँ पर जब कब्रिस्तान में लाए जाने के बाद यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उनको साफ तौर पे पहले तो यहाँ पे ये लोग तुरंत अंदर ही जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सख्त बंदोबस्त लगा रखा था, जिसकी वजह से पुलिस ने साफ तौर पे निर्देश दिया कि परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पे अलग अलग जगहों पे खड़े हैं। अंदर मैसेज पहुँचता है, मैसेज पहुँचने के बाद केवल कुछ लोग एक एक करके अंदर की तरफ आते हैं और फिर यहाँ से जो है पुलिस उन्हें जाने की अनुमति जो है वो देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और हर किसी को इंतजार है कि आखिरी जो राइट्स हैं उसमें उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल पुलिस यहाँ पर आगे मौजूद है और गयाबाना की नमाज जनाजा की जो प्रक्रिया है वो अदा की जा रही है अंदर। जी बिल्कुल, तो जैसा आशीष बता रहे हैं सिर्फ करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं। और आइए एक ऑडियो आपको सुनाते हैं। इंग्लिश मीडियम की रिलीज से पहले लोगों से तो नहीं मिले इरफान, लेकिन एक ऑडियो संदेश के माध्यम से अपनी फिल्म को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर आखिरी संदेश एक्टर इरफान ने क्या दिया था, सुनिए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी शख्सियत थी अभिनेता इरफान की, वो अपने दर्द में भी हंसी ढूंढ लेते थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी इरफान के जाने पर एक इमोशनल ट्वीट किया और लिखा, अभी तो वक्त आया था तेरा मेरे भाई, अभी तो कितना काम करता तू, जो इतिहास में लिखा जाता। क्या यार, थोड़ी ताकत और लगाता भाई, पर लगाई होगी तूने ही सारी। ठीक है, जा आराम कर, 2 साल बहुत लड़ा तू, थक गया होगा। तो बेहद इमोशनल ट्वीट जो किया है अनुभव सिन्हा ने। वहीं एक्टर रवीना टंडन ने इरफान के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, एक शानदार साथी, एक बेहतरीन एक्टर और एक खूबसूरत इंसान। आपकी कमी पूरी नहीं हो सकती। विश्वास नहीं हो रहा, हमने आपको बहुत जल्दी खो दिया। ओम शांति। एक्टर परिणीति चोपड़ा ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है, आप सबसे अच्छे और सरल इंसान थे, आपसे हर बातचीत यादगार रही। दुनिया ने एक हुनरमंद अभिनेता, एक शानदार इंसान और एक असली योद्धा को खो दिया। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने ट्वीट किया। सुधीर मिश्रा ने याद किया है इरफान को और कहा है कि हमारा इरफान हमेशा के लिए चला गया। एक्टर, मेरे लिए साथी, लेखक, बेहतरीन इंसान, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक, एक इंसान जो खूबसूरती और दुनिया से रिश्ते की तलाश में था। वो बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही दयालु थे और उनकी मुस्कुराहट, उस मुस्कान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक्टर कमल हसन ने इरफान के अचानक निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, इरफान जी आप बहुत जल्द चले गए, आपके काम ने हमेशा मुझे हैरान किया। आप शानदार अभिनेताओं में से एक थे। मैं चाहता था कि आप और जीते, आप ज्यादा समय के हकदार थे। ऐसे समय पर परिवार को हिम्मत मिले। और इस वक्त हमारे साथ मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधुर जी, बड़ी विडंबना है ये, अभिनेता इरफान के इतने चाहने वाले, उनके काम के इतने लोग कायल, लेकिन आज जब उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है तो वक्त की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वहां नहीं जा सकते। बहुत बहुत दुख है कि आज ये जब सवेरे खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही कमाल के परफॉर्म, उम्दा कलाकार और बहुत ही अच्छे इंसान इरफान भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा दुख है इस बात का कि इतनी कम उम्र में वो हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि वो अपने बीमारी से लड़ेंगे, क्योंकि वो फाइटर रहे हमेशा लाइफ में, तो मुझे लगा वो आएंगे। लेकिन आज जब ये न्यूज़ मालूम पड़ी कि हमारे बीच में नहीं, हमने बहुत बड़ा कलाकार और बहुत बड़ा इंसान खोया है। बहुत बहुत दुख है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे ख्याल से उनके भी करियर सिर्फ एक, मेरे ख्याल से हमने अभी हाल ही की उनकी पिक्चर देखी थी, मदारी, पीकू, इंग्लिश मीडियम,
मुझे लग रहा था उनकी एक करियर को एक बहुत बड़ा हाई था, बहुत चढ़ाव पे था एक उनका वो, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। जी बिल्कुल। मधुर भंडारकर श्रद्धांजलि देते हुए अभिनेता इरफान को